This video is for educational purpose only, not investment advice. Stock market investments are subject to market risks. Please consult a SEBI registered advisor before investing. एडटेक की दुनिया में एक ऐसी कहानी जो मतलब किसी फिल्म से कम नहीं। बिल्कुल। एक YouTube चैनल से शुरू हुई कंपनी शेयर बाजार में उतरती है और पहले ही दिन अपने निवेशकों को लगभग 48% का मुनाफा दे देती है। सबको लगा कि एडटेक के अच्छे दिन वापस आ गए हैं। हाँ, लेकिन फिर सिर्फ 72 घंटों में पूरी कहानी पलट जाती है। वो जो जश्न का माहौल था वो चिंता में बदल जाता है। आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे। ये कहानी है फिजिक्स वाला के आईपीओ की। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल। इसकी शानदार लिस्टिंग के पीछे क्या कारण थे और फिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इसके शेयरों को इतनी तेजी से नीचे गिरा दिया। और सबसे बड़ा सवाल, ये पूरी घटना भारत के एडटेक सेक्टर के भविष्य के बारे में हमें क्या बताती है। हमारी ये पूरी पड़ताल भारत के बड़े वित्तीय अखबारों और न्यूज रिपोर्ट्स पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आईपीओ के पूरे गणित से। हाँ, क्योंकि आंकड़ों में ही कहानी की पहली परत छिपी है। तो सबसे पहले ये आईपीओ का साइज क्या था? देखिए, कंपनी का लक्ष्य था बाजार से लगभग 3,481 करोड़ रुपए जुटाना। इसमें से एक बड़ा हिस्सा मतलब 3,100 करोड़ रुपए नए शेयर जारी करके आना था। और बाकी के 380 करोड़ जो मौजूदा निवेशक थे वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे थे। और हर शेयर की कीमत 109 रुपए तय की गई थी। अब यहाँ बात आती है निवेशकों के रिएक्शन की। आईपीओ को कुल मिलाकर 1.92 गुना सब्सक्राइब किया गया। हाँ, इसका क्या मतलब समझे? क्या ये बहुत अच्छा था या बस ठीक ठाक? इसे ऐसे समझिए, ये एक मजबूत लेकिन कोई असाधारण प्रतिक्रिया नहीं थी। 1.92 गुना का मतलब है कि हर 100 शेयरों के लिए 192 शेयरों की मांग थी। अच्छा। तो उत्साह तो था, लेकिन ये कोई रिकॉर्ड तोड़ डिमांड नहीं थी जैसी हमने कुछ दूसरे हॉट आईपीओज में देखी हैं। लेकिन कहानी का असली रोमांच तो आंकड़ों के अंदर है ना? बिल्कुल। आप क्यूआईबीज और कर्मचारियों के हिस्से की बात कर रहे हैं। हाँ, आंकड़े दिखाते हैं कि बड़े संस्थागत निवेशकों मतलब क्यूआईबीज ने अपने कोटे से 2.86 गुना ज्यादा पैसा लगाया और कर्मचारियों का कोटा तो 3.71 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो ये क्यूआईबीज की दिलचस्पी इतनी मायने क्यों रखती है? ये एक बहुत ही जरूरी सिग्नल है। क्यूआईबीज मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये वो बड़े खिलाड़ी हैं, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, बड़े विदेशी निवेशक, जिन्हें स्मार्ट मनी भी कहते हैं। एकदम। ये बहुत गहरी रिसर्च के बाद ही कहीं पैसा लगाते हैं। जब वो किसी आईपीओ में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं तो इसे कंपनी के बिजनेस मॉडल पर भरोसे का एक मजबूत वोट माना जाता है। और कर्मचारियों का भरोसा, वो तो सोने पर सुहागा है। जब घर के लोग ही कंपनी पर दाव लगा रहे हों तो बाहर वालों का विश्वास और बढ़ जाता है। ठीक है, तो पैसा आ गया, भरोसा भी दिख गया, लेकिन कंपनी इस भारी भरकम रकम का करने क्या वाली थी? कोई साफ प्लान था? हाँ, और यही उनकी एक बड़ी ताकत भी थी। प्लान बिल्कुल साफ था। क्या था प्लान? इस पैसे का बड़ा हिस्सा नए ऑफलाइन पीडब्ल्यू पाठशाला सेंटर्स खोलने में लगाया जाएगा। अच्छा, ऑफलाइन एक्सपेंशन पर फोकस था। हाँ, और इसके अलावा लगभग 710 करोड़ रुपए मार्केटिंग पर, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर और अपनी एक सहायक कंपनी ज़ालम लर्निंग में 471 करोड़ का निवेश करने की योजना थी। तो ये उनकी हाइब्रिड स्ट्रेटजी को साफ दिखाता है। बिल्कुल। ऑनलाइन ताकत को बनाए रखते हुए जमीनी स्तर पर मतलब ऑफलाइन अपनी पकड़ मजबूत करना। और एक बात जो ध्यान खींचती है वो ये है कि फाउंडर्स अलख पांडे और प्रतीक माहेश्वरी, उन्होंने कुछ ही शेयर बेचे। 80% से ज्यादा हिस्सेदारी अभी भी उनके पास है। और ये निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि कंपनी को चलाने वाले खुद उसके भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा आश्वस्त हैं। वो सिर्फ पैसा लेकर बाहर नहीं निकल रहे हैं। नहीं, वो लंबी पारी खेलने के लिए टिके हुए हैं। तो कुल मिलाकर आईपीओ से पहले का माहौल काफी मजबूत लग रहा था और इसी उम्मीद के साथ आया 18 नवंबर 2025 का दिन, लिस्टिंग का दिन। और उस दिन जो हुआ उसने कई लोगों को चौंका दिया। चौंका दिया कहना शायद कम होगा। क्या 109 रुपए का शेयर एनएससी पर सीधे 145 रुपए पर खुलता है और बीएससी पर 143 रुपए पर। यानी घंटी बजते ही निवेशकों को बैठे बिठाए 33% का मुनाफा। पर बाजार यही नहीं रुका, वो तो सिर्फ शुरुआत थी। सही बात है। दिन चढ़ने के साथ साथ खरीदारी का ऐसा दौर चला कि शेयर बढ़ते बढ़ते 161.99 रुपए के अपने हाई पर पहुंच गया। ये आईपीओ की कीमत से 48.6% ज्यादा था। मतलब एक ही दिन में पैसा लगभग 1.5 गुना। और इसी तेजी ने कंपनी की कुल वैल्यूएशन यानी मार्केट कैप को
46,300 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। जो आईपीओ के समय की वैल्यूएशन से लगभग दोगुनी थी। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। तो सवाल यह है कि बाजार इतना उत्साहित क्यों था? क्या ये सिर्फ एक नए आईपीओ का शुरुआती जोश था? नहीं, इसके पीछे सिर्फ जोश नहीं था, बल्कि एक ठोस धारणा काम कर रही थी। क्या थी वो धारणा? पहली और सबसे बड़ी वजह थी फिजिक्स वाला का ब्रांड और अलख पांडे का चेहरा। हाँ, वो कनेक्शन जो उन्होंने एक यूट्यूब चैनल से बनाया था। एकदम वही भरोसा आज कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति है। और दूसरा कारण था कि निवेशक फिजिक्स वाला को एडटेक सेक्टर के पुराने लड़खड़ाते हुए दिग्गजों के जवाब के तौर पर देख रहे थे। मतलब बायजूस और अनअकैडमी के मुकाबले एक बेहतर मॉडल। हाँ, ये सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग नहीं थी, बल्कि एक नए मुनाफे पर ध्यान देने वाले बिजनेस मॉडल पर भरोसे का संकेत था। मतलब एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ पैसा जलाने के बजाय किफायती कोर्स और असल नतीजों पर ध्यान दे रहा था। एकदम सही। बाजार को लगा कि शायद यही एडटेक का भविष्य है। तो सब कुछ इतना शानदार लग रहा था। लिस्टिंग पर 48% का मुनाफा, मार्केट कैप 2 गुना। फिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन में ही सारी हवा निकल गई? इसे पोस्ट लिस्टिंग करेक्शन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी शानदार पार्टी के बाद अगली सुबह होती है। हैंगओवर वाली सुबह। हाँ, बिल्कुल। रात को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सुबह जब हैंगओवर उतरता है तब हकीकत सामने आती है। आईपीओ के बाद बाजार भी शुरुआती जोश से बाहर निकलकर कंपनी के असली फंडामेंटल्स को ठंडे दिमाग से तोलता है। और फिजिक्स वाला के मामले में ये परख काफी सख्त थी। लिस्टिंग के दूसरे ही दिन 19 नवंबर को शेयर 8% नीचे गिरकर 143 रुपए पर बंद हुआ। लेकिन असली झटका तो तीसरे दिन 20 नवंबर को लगा। हाँ, जब शेयर में 15% की एक और बड़ी गिरावट आई और ये 121 रुपए के स्तर तक लुढ़क गया। अगर हम इसे पैसों में देखें तो सिर्फ 3 दिनों में कंपनी के वैल्यूएशन से 8,600 करोड़ रुपए से लेकर 12,000 करोड़ रुपए तक साफ हो गए। मतलब शेयर अपने शिखर से 25% नीचे आ चुका था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी और तेज गिरावट थी। तो चलिए इस गिरावट के कारणों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और आसान कारण तो शायद प्रॉफिट बुकिंग रहा होगा। हाँ, वो सबसे तात्कालिक कारण था। जिन निवेशकों को लिस्टिंग वाले दिन 30-40% का मुनाफा मिला, उनमें से कई ने सोचा कि जल्दी से अपना मुनाफा जेब में रखा जाए। और जब बड़ी संख्या में लोग शेयर बेचने लगते हैं तो कीमत नीचे आती है। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन असली चिंताएं इसके बाद शुरू हुईं। आप वैल्यूएशन की बात कर रही हैं। लिस्टिंग के बाद जब कंपनी की वैल्यूएशन 5.2 बिलियन मतलब 46,000 करोड़ रुपए के पार हो गई तो कई एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो गए। बिल्कुल, जब कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ऊंची पहुंच गई तो इसका प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो 150 के भी पार चला गया। 150? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अब इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए समझिए, भारत में दूसरी अच्छी स्थापित टेक्नोलॉजी कंपनियों का औसत पीई रेशियो 40 से 50 के बीच है। तो इसका मतलब था कि निवेशक फिजिक्स वाला की हर 1 रुपए की कमाई के लिए 150 रुपए देने को तैयार थे। हाँ, और ये एक ऐसी कीमत थी जो भविष्य में लगभग असाधारण ग्रोथ की मांग कर रही थी। जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी और बाजार को ये हजम नहीं हुआ।